Yeah, today, children, in the topic understanding quadrilaterals, we shall study about convex and concave polygons, regular and irregular polygons. Okay, so first we start with the convex polygon. Polygons we have already done. It's a simple closed figure made up of line segments. Now, what is a convex polygon? Convex polygon is if no portion of the diagonal lies in the exterior of the polygon, then it is called a convex polygon. इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉलीगॉन जिसके डायगनल्स उसके अंदर ही लाई करें. कोई भी डायगनल का पोर्शन, जैसे ये पॉलीगॉन है, अब डायगनल ये हो गई, ये दिस इज इनसाइड द पॉलीगॉन, दिस इज अनदर डायगनल, दिस इज ऑल्सो इनसाइड द पॉलीगॉन. तो इसलिए सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्केव पॉलीगॉन. If a diagonal or a portion of diagonal lies in the exterior of the polygon, then it is called a concave polygon. ठीक है. अब हम एक फिगर बनाते हैं. ये देखो, राइट. ये भी क्वाड्रिलेटरल है. 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड. ठीक है. अब हम इनके डायगनल्स बनाते हैं. अब देखो, एक डायगनल ये है. ठीक है. ये तो पूरी की पूरी बाहर लाई कर रही है. दूसरी डायगनल ये है. कुछ तो अंदर है और कुछ बाहर जा रही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है. सो यहाँ हमने लिखा इफ अ डायगनल और अ पोर्शन ऑफ डायगनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन. तो ये एक्सटीरियर हो गया और ये पोर्शन इज लाइंग आउटसाइड. So this type of figure is called a concave polygon. All right. Now coming to the regular and irregular polygons. The first one is a regular polygon. What is a regular polygon? If all sides of the polygon are equal in length and all angles of the polygon are equal in measure, then it is called a regular polygon. ठीक है. Let us draw the figure.
ये मैंने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर equal in measure. So this is a regular polygon. Another, I am making a square. All sides are equal in length and all angles are equal in measure. So this is a regular polygon. Okay. Now let us come to irregular polygons. In irregular polygons, if all sides and all angles of a polygon does not have same measurements, same measures, then they are called irregular polygons. ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं स्केलिन ट्रायंगल का। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, राइट। नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1. दिस इज एक्सरसाइज 3.1. ठीक है, in this the very first question is given here are some figures are given here. We have to classify each of them on the basis of following. अब हमें इन्हें क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या मतलब, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर आपको क्या लगता है, सिंपल कर्व है क्या? सिंपल कर्व होता तो कहीं क्लोज्ड नहीं होता, ओपन होता, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मूव करके सेम उसी पॉइंट पे आके मिल गया, तो दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये पॉलीगॉन है? हाँ, ये पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, अब क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? नहीं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल बाहर हो गई, अब तो इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। तो अब नेक्स्ट, क्या ये कॉनकेव पॉलीगॉन है? हाँ, कॉनकेव पॉलीगॉन है, क्योंकि कुछ पोर्शन डायगोनल का बाहर भी लाई करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अगेन ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्योंकि इट इज बिगिनिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूविंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग एनीवेयर। पॉलीगॉन है? हाँ, पॉलीगॉन है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि इसकी डायगोनल्स इंटीरियर में लाई करती हैं। तो अगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो कॉनकेव होगा नहीं, एक ही हो सकता है। अब ये देखो, ये ना तो ये सिंपल कर्व है, ना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ऐसे दो रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल। ये भी सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, पॉलीगॉन भी नहीं है। अगर पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं होगा। तो जो ऊपर के टर्म्स दिए हैं वो सारे इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। ये सिंपल कर्व है? नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो दिस इज नॉट। देन नेक्स्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, मूव होकर के वापस यहीं पे आया, कहीं क्रॉस नहीं किया, तो दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है,
पॉलीगॉन है? नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब अगर पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का हो ही नहीं सकते। नाउ दिस वन, सिक्स्थ वन, सिंपल कर्व नहीं है ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि एक अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो मूव होके इसी पे आके ख़त्म हो गया। नाउ दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से शुरू हुआ है तो ऐसे मूव करके यहीं पे आके ख़त्म हो गया। पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि टोटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इतना पोर्शन ही खाली लाइन सेगमेंट्स का है। अब अगर पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस पे, ये सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, ना ही ये पॉलीगॉन है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी नहीं होगा, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या है? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ convex quadrilateral with 4 sides is equal to n into n minus 3 upon 2। तो n क्या है यहाँ पे? 4 into 4 minus 3 upon 2। So this is equal to 4 minus 3 is 1 upon 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, so this is 2. So here number of diagonals in a convex quadrilateral is 2. ठीक है, now in a regular hexagon how many sides are there? 6. Number of sides is equal to 6. Now number of diagonals in a regular hexagon with 6 sides, this is equal to 6 within bracket 6 minus 3 upon 2। तो 6 as ही रहा, 6 minus 3 is 3 upon 2, 2 ones are 2, 2 threes are 6, so 3 threes are 9। So number of diagonals in a regular hexagon are 9. Now coming to the triangle, number of sides is equal to 3. Therefore number of diagonals in a triangle is equal to 3 into 3 minus 3 upon 2, n into n minus 3 upon 2। ठीक है, तो n यहाँ पे n 3 है, so 3 minus 3 is 0 upon 2, so 3 into 0 is 0 upon 2, which is equal to 0. So what do we conclude? That the number of diagonals in a triangle are 0, or we can say there are no diagonals in a triangle. Okay, so with this I close here. In the next class I shall start with question number 3.